ना, डोळ्यांच्या बोलात हासना, तू जरा माझ्याशी बोल ना, ओठांची मोहर खोल ना. तू समझा नहीं, तू समझा नहीं. ही चाल तुरु तुरु केस गुरु गुरु, डाव्या डोळ्यावर बटडळली, कशी भावळत्या उन्हात केवड्याच्या वनात नागिनी सळसळली. ही चाल तुरु तुरु केस गुरु गुरु, डाव्या डोळ्यावर बटडळली, कशी भावळत्या उन्हात केवड्याच्या वनात नागिनी सळसळली. मला फिरतीच्या झुल्यात झुलवा, राया फिरतीच्या झुल्यात झुलवा, अन इष्टाचा कुरकंड फिरवा. मला फिरतीच्या झुल्यात झुलवा, राया फिरतीच्या झुल्यात झुलवा, अन इष्टाचा कुरकंड फिरवा. नमस्ते. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन. सेहत की पाठशाला में सभी को हंसते हंसते नमस्ते. अब नमस्ते कीजिए, दोनों हाथ ऐसे जोड़ के नमस्ते करना है, ठीक है. तो कैसा लगा सबको अपना डोपामाइन सीक्रेट करके? बहुत अच्छा लगता है नाच के, बहुत एनर्जी. वाह, इसको बोलते हैं एनर्जी. तो सबको सेहत की पाठशाला में फिर से एक बार सबका स्वागत है. मेरा नाम अतुल है, आप मुझे हाय कर सकते हैं. हाय हाय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो क्या करना है हमको अभी? अच्छे से नेटवर्क में बैठना है और हमारे पीछे कोई आता जाता ना हो. बैकग्राउंड पूरा प्लेन चाहिए पीछे का. और दूसरी बात, जो भी कैमरा के पीछे अगर है तो अपना अच्छा सा सुंदर सा मुखड़ा हमें भी दिखाइए, क्योंकि हम भी आपको देखना चाहते हैं, ठीक है. तो मैं एक मिनट. तो जैसे ही सुबह-सुबह आप नहा धो के यहाँ बैठे हैं, तो मैं भी वैसा ही बैठा हूँ. अच्छा सा डोपामाइन यहाँ सीक्रेट किया है और बहुत सारी एनर्जी के साथ-साथ मैं आपको एक बार वेलकम करता हूँ. और मेरा एक छोटा-सा जर्नी मैं शेयर करना चाहूँगा. ऐसे ही आपकी तरह मैं इस ग्रुप से जॉइन हुआ था. और बाय बैकग्राउंड एजुकेशन इंस्पेक्टर करके गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता हूँ. और जब काम करता था तो वेट की वजह से एनर्जी लॉस हो गई थी और कॉन्फिडेंस भी चला गया था. तो इसके साथ-साथ मैं अपनी ज़िंदगी काट रहा था. तो जब इस ग्रुप से जॉइन हुआ तो मैंने पहले ही महीने में मेरा 5 केजी वेट लॉस किया. और इस ग्रुप के साथ कंटिन्यू करते हुए मैंने 3 महीने में मेरा 17 केजी वेट लॉस किया. और मेरे कोच के शब्दाच्या बाहेर नाही म्हणत ना आपण, तसं होतं. आणि और दूसरा, जो भी मेरे ग्रुप ने यहाँ सिखाया, मेरे सीनियर वेलनेस कोच ने यहाँ सिखाया, तो वो इम्प्लीमेंट करते गया. और मैं अपना बिफोर आफ्टर शेयर करना चाहता हूँ. 1 मिनट. सीमा जी, आप होंगे तो प्लीज शेयर कीजिए. ओके, थैंक यू. देखिए, आप देख सकते हैं बहुत सारा बल्की बल्की हो गया था, अब अच्छा कॉन्फिडेंस फील करता हूँ. तो थैंक्स टू एवरीवन. और इसके साथ साथ हमारे सीनियर वेलनेस कोच जो हमें हरदम गाइड करते हैं और हरदम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं. कुछ अच्छा दिमाग में हरदम हमको मिलता है हर कॉल में. तो मैं प्लीज हेल्प मी टू वेलकम
हमारे सीनियर वेलनेस कोच श्री लाभेश सर एंड वृंदा मैडम। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो, आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो, शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। तो हंसते हंसते नमस्ते आप सब लोगों को पहले। वेरी गुड, वंडरफुल, है ना। तो आज वृंदा मैम नहीं है, लाभेश सर से काम चलाना पड़ेगा। ओके, तो आज खाली सर बात करेंगे। ओके, चलिए। सो रेडी है आज के दिन के लिए? परफेक्ट परफेक्ट। तो हमारे कॉल में ना इस मॉर्निंग सेशन में 3 प्रकार के लोग होते हैं हमेशा। पहले वो जो ऑलरेडी मेंबर्स है, ऑलरेडी ग्रुप का पार्ट बन चुके हैं, उन्होंने अपनी एडमिशन लिया और उन्हें हम बोलते हैं गोल्ड यूएमएस। क्या बोलते हैं? गोल्ड यूएमएस। गोल्ड यूएमएस मतलब जिन्होंने 30 डेज का हमारे साथ कमिटमेंट दिया है कि हम 30 दिन तो आने वाले इस महीने। ओके, उन्हें बोलते हैं गोल्ड यूएमएस। सेकंड वो लोग हैं जिन्होंने शुरू नहीं किया है लेकिन उनका दूसरा या तीसरा दिन होगा, जिनका पहला दिन अच्छा गया इसलिए आप दूसरे या तीसरे दिन आए होंगे ट्रायल्स देखने के लिए। ओके, या ऐसे भी लोग होंगे जो जिसे बोलते हैं कि पीरियड है आपको, इसके 7 दिन लगता है एडमिशन करने के बाद आपको प्रोग्राम शुरू करने में, तो आप ऐसे लोग होंगे। और सबसे खास वो लोग होंगे जो जिनका पहला दिन है आज, जिनको कुछ नहीं पता, सारे ब्लैंक है ना। किसी ने आपको वजन कम करने या बढ़ाने के लिए बुलाया है, किसी ने आपको ब्लड पैरामीटर के लिए बुलाया है, कोई ब्लड पैरामीटर ऊपर नीचे हो गया होगा, है ना, जैसे अलग अलग बीमारियों के नाम सुनते। कोई चाहता कि आप मेडिसिन फ्री रहे, ओके, इसके लिए आपको बुलाया होगा, या हेल्दी और फिट कैसे रहना है जिंदगी भर, बीमारियों से कैसे छुटकारा पाना है, इसके लिए भी यहाँ पे बुलाया होगा। करेक्ट? तो आप सारे लोगों का वेलकम। एक हार्ट हम सब लोग शो करेंगे, हम सब के लिए, ठीक है? वेरी गुड। तो सबके साथ सबका विकास। ओके, तो ये ग्रुप का हमारा मिशन हम आगे लेके जाएंगे। तो क्या मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है? आप ओके करिए। वेरी गुड, सुपर, चलिए बढ़िया। और क्या मैं आपको दिख रहा हूँ प्रॉपरली? वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो कुछ लोग बहुत अच्छी तरीके से बैठे हैं, अच्छे पोशाक में बैठे हैं, अच्छे नेटवर्क में बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग को देख रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है, एक साथ 2 चीजें करेंगे, एक ना धर बढ़ावर चिंदे। आप सेशन का खाली 20% उठा रहे हो, 80% वैसे का वैसे ही है, कोई चेंज नहीं। इसे लाइफ में ज्यादा चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 1 घंटा निकाल के आते हैं तो जाके 1 महीने के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि लाइफ चेंज हो सकता है। हेल्थ चेंज तो हो ही जाता है अगर आप प्रोग्राम सही से फॉलो करते हो, लेकिन लाइफ चेंज करने के लिए सही से 1 घंटा रोज का देना बहुत जरूरी है। सुनना, समझना और करना। ठीक है, बहुत बार हम सुनते हैं, समझता आधा है, करता उससे भी आधा है। ठीक है, तो इसके लिए प्रायोरिटी सेट करिए अपना। चलिए, सो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। तो सबका हमने ऑलरेडी वेलकम कर दिया है ना। वेरी गुड। कुछ लोगों के अभी भी कैमरा बंद है, मैं एक बार उनको चेक कर लेता हूँ। Vivo V2261 ऐसे कोई गेस्ट नहीं हमारे, तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं, कोच से रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप इनको रिमूव या वेटिंग में डालिए। और जिनका कोड नहीं लगा है वो भी हमारे गेस्ट नहीं है, तो आप इनको भी वेटिंग में रखिए। जिनका कोड नहीं है, जिनका कोड है, जिनको कोड मिला है, 13 नंबर आपको मिला होगा। ओके, और ब्रैकेट में जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया उनका नाम लगाना है। ये हैबिट हमको ऑनलाइन के सेशन में डेवलप करना है। ठीक है, थोड़ा शुरुआत में तकलीफ वाला काम है क्योंकि टेक्निकल जल्दी नहीं समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है, बाय द वे, दुनिया में हर चीज सीखी जा सकती है। एग्री करते हो? मुंडे हिलेगा तो पता चलेगा, कुछ लोगों का हिल रहा है। कुछ लोगों का ऐसा, हाँ ओके। दुनिया में हर चीज सीखी जा सकती है, करेक्ट? तो और जो हम सीखते हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, करेक्ट है? जैसे हमने पढ़ाई करना सीखा तो कुछ लोगों पढ़ाई किया, पेपर्स दिए, पास हो गए। कुछ लोगों ने नौकरी करना सीखा, काम करना सीखा, तो पैसा कमा रहे। एक चीज नहीं सीखते हम, वो है खुद को सेहतमंद कैसे रखने का, खुद को ट्रैक कैसे रखेगा, खुद को डिसिप्लिन कैसे लगाने का। सही है? इसी के वजह से हमारा हेल्थ अक्सर खराब होते रहता है। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि वजन, वेट, जो आज बहुत सारे लोगों की परेशानी बन रहा है, उसको कैसे
हेल्दी रखा जाए, अनहेल्दी वेट पे ना आए। या बोल सकते हैं कि जिसको कम करना है वो कैसे कम कर सकता है, जिसको बढ़ाना है कैसे बढ़ा सकता है, जिसको मेंटेन करना है लाइफ लॉन्ग। और मैं वजन नहीं बोल रहा हूँ, मैं वजन के पीछे जो हेल्थ रहता है उसको बोल रहा हूँ। ठीक है। आप में से कितने ऐसे लोगों ने देखे हैं जो दिखने में मोटे हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, कोई हेल्थ चैलेंज नहीं है, सब लोग सब काम कर सकते हैं, ऐसे देखे हैं क्या कभी? दिखने में मोटे हैं लेकिन उनको कोई चैलेंज नहीं है, ऐसे देखे? ठीक है। हाँ देखो ऐसे है लोग, कुछ लोग। ठीक है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे लोग देखे जिनको बाहर से कुछ नहीं दिखता है लेकिन अंदर से बहुत परेशानी है? देखे? देखे। राइट। तो इम्पोर्टेंट क्या है समझना आज? तो इम्पोर्टेंट ये है कि अब अच्छा, एक और सवाल पूछना भूल गया, कितने लोगों को लगता है कि वजन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है? कम मैं बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आज का सेशन उन लोगों के लिए है जिनको बढ़ाना है, जिनको कम करना है, जिनको मेंटेन करना है अपना बॉडी, अपना शेप जिंदगी भर मेंटेन करना है एक हेल्दी बॉडी के साथ साथ में, निरोगी के साथ साथ में। ठीक है। तो फटाफट पेन और डायरी लिख लीजिएगा, टाइम कम है और कम समय है मुझे बहुत सारा। और आज जो लोग चैलेंज में, बाद में 21 दिन के चैलेंज में, 21 दिन वाले हाथ उठाए ऊपर, फटाफट रेज हैंड करिए। 21 डेज में है। क्विक क्विक क्विक, फास्ट फास्ट फास्ट, क्विक। तो जितने भी कोचेस हैं हमारे ग्रुप के, इन सबका प्रेजेंट ही लगाना है आपको, जिनका कैमरा बंद है उनका अपसेंट ही लगेगा आज के टास्क का। ठीक है। और कितने लोग सवेरे के जो 21 डेज चैलेंज हम रन करते हैं 21 दिन का, उसमें है? हैंड रेस करिए फटाफट। हैंड रेस कैसे करते हैं? आपके स्क्रीन के सामने रेज हैंड का ऑप्शन आया होगा। ओके, उसको दबाएंगे तो हम रेज हैंड हो जाएंगे। देखो ऐसे मस्त पीले पीले सफेद सफेद हाथ आ रहे हैं ऊपर। ठीक है। तो वो हो गए हमारे हैंड रेस। परफेक्ट। ठीक है। तो क्या आप सब लोगों ने जिन्होंने हैंड रेस किया, आपने सवेरे का रूटीन फॉलो किया, आज का होमवर्क? ओके। आपने मेडिटेशन किया, मूवमेंट किया, मास्टरी किया? ओके। मास्टरी पूरा नहीं हुआ होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्री तकरीबन 1.5 घंटे का है, तो दिन भर में उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा समझा? इंग्लिश में थी मूवी लेकिन समझी, जो सवेरे दिया थोड़ा थोड़ा? ठीक है, उसको 2-3 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है। और वो सारा जो है वो शरीर किसके बदौलत चलता है और कैसे हमारा परफॉर्मेंस निकलता है उसके उसके आधार पर है। ठीक है। थोड़ा समझेगा, थोड़ा नहीं समझेगा। अच्छा, कितने लोगों ने कल दूध बनाया घर पे और बनाते समय बहुत मजा आया आपको? ठीक है ना? कल हमने सीखा नारियल का दूध। और कितने लोगों ने वो दूध की कोई रेसिपी भी ट्राई किया? गुड 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 गुड, वेरी गुड। है ना? और कितने लोग हैं जो सुस्त प्राणी बने कल? ठीक है। सुना खाली, किया कुछ नहीं। ओके। सो जिन्होंने खाली सुस्त प्राणी है तो पहला तो दूध तुम्हारे से निकालना पड़ता। ओके। सो जिन्होंने दूध बनाया, उसका रेसिपी लिया, आपने ऑलरेडी उसका अनुभव देखा होगा। ठीक है। तो मुझे बताओ, अच्छा है दूध? गाय से तो अच्छा ही है, भैंस से तो अच्छा ही है जो हमने कल बनाया, सुपर। और सस्ता भी है, इजी है। और मैंने देखा कि कुछ लोगों ने जो उसका जो किस बच गया था, है ना, वो पल्प जो बच गया था, किसी ने झाड़ में डाला। ठीक है। किसी ने उसके लड्डू बनाए, किसी ने, तो मस्त, मजा, बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। ठीक है। तो बढ़िया फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब। चलिए, कमिंग टू द अपन सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। लास्ट में कुछ लोगों को मुझे एक्सपीरियंस भी लेना है। राइट। एक ताजन सर बोल रहे हैं 20 रुपये लीटर पड़ा कल का दूध। ओके। किसी को 30 रुपये पड़ा होगा ना, अपने अपने एरिया के हिसाब से। ओके। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हमारे पेट ने खाया, देखो। पेट, पेट मतलब ये वाला पेट नहीं है ना, पाळीव प्राणी। ओके। तो उनके पेट ने वो कोकोनट का ये खाया। सुपर। आ, रात में पूरी फैमिली ने पिया, वेरी गुड। सबसे पौष्टिक चीज दिया आज का मतलब कल आपने। ओके, परफेक्ट। ठीक है। जो लोग नए हैं उनको वैसे भी कनेक्शन नहीं लगेगा, आप सेशन को सुनिए, पूरा सेशन सुनिए और फिर अनुमान लगाए क्या यहाँ पे होता होगा। ओके। चलिए, लेट्स स्टार्ट। तो मुझे बताइए, वजन बढ़ता है तो क्या होता है, या वजन अगर कम रह जाता है तो क्या हो सकता है? सीरियसनेस जानते जरा इस वेट का और अनहेल्दी वेट का। हेल्दी वेट अलग होता है।
ठीक है। अनहेल्दी वेट जब बढ़ता है, शरीर में चर्बी जब बढ़ती है, या वजन बढ़ता ही नहीं है, शरीर में कमजोरी रहती है, तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? फटाफट एक एक कोई भी जो आपको लगता है वो बताओ। यस। यस सर। फैट बढ़ने से, जैसे विजरल फैट हम बोलते हैं, ये अगर बढ़ता है तो जैसे दमा लगता है, धाप आती है हमें। ओके। और इसी के साथ साथ कुछ भी मेजर अगर एक्टिविटी करे तो वो कर नहीं पाते, जल्दी थक जाते हैं सर। वेरी और वजन बढ़ने से की वजह से ही हमें बीपी भी होता है, और डायबिटीज भी इसी की वजह से होता है सर। करेक्ट 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 करेक्ट, सुपर। तुकार आंसर। सर वजन बढ़ने से बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस प्रॉब्लम होते हैं। हम्म मैं बोले तो कोई कोई भी एक्टिविटी कंप्लीटली पूरी नहीं होती है। हम्म। कोई एक्टिविटी करने के लिए जाओगे तो 50% ही एक्टिविटी होगी, वहां पे ही बैठ जाएंगे अपन। और बोले तो माइंड फ्रेश नहीं रहता है, कौन सा भी मूड काम करने में लिए, कौन सा भी मीटिंग अटेंड करने के लिए वो आदमी पूरी तरह से 100% ये नहीं रहता है कि करेक्ट। भाई मैं इसमें करूँ। और सुपर। बहुत सारा प्रॉब्लम चढ़ने की वजह से दम आता है उसको, हेल्थ चैलेंजेस बाकी के बहुत प्रॉब्लम आते हैं, बॉडी यस। पेन कंप्लीट होते रहता है। सुपर सुपर। तो ये सारे चीजें होती है। देखो, जरूरी नहीं बात करेंगे तो ही बताएंगे, कुछ लोग आप कमेंट में भी डालो ना, मैं कमेंट में भी पढ़ूंगा। ऐसे तेजस्विनी बोल रही है नी पेन होता है, बैक पेन होना शुरू होता है, कॉन्फिडेंस लो रहता है वजन अगर सही नहीं रहा तो, लिथार्जी फीलिंग होता है, आलस आता है ना। और अभी हम लाइव तो सुन ही रहे। यस अश्विनी, क्या होता है? रूटीन के अलावा कुछ करने की इच्छा नहीं होती, सही है प्रतीक? बताना था सर, नी पेन बैक पेन शुरू हो जाता है वेट बढ़ने से। हाँ। और जो काम हम दिल से करना चाहते हैं मतलब वो नहीं कर पाते हैं, जैसे बैठ गए तो बैठ गए। करेक्ट करेक्ट। जैसे कि सेम सेम सेम। अलग अलग कुछ होगा तो बताओ, ठीक है? एक का दूसरा रिपीट मत करो, ठीक है? रिपीट रिपीट मत करें, ठीक है? कुछ अलग हो तो बताओ। काजल? एनर्जी हमेशा लो रहती है, और पैरों में पेट के प्रेशर की वजह से सूजन वगैरह आती है, दर्द होता करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पैर पे सूजन आती है, और आलस आता है ना, सिंपल। यस विजय जी, कुछ अलग? सर काम करने में तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता, बिल्कुल सुस्त हो जाता है आदमी, ज्यादा वेट रहा। काम करने में मन नहीं लगता। ओके, ठीक है। कविता या विलास, दोनों में से कौन क्या बताएगा? पर्सनल लाइफ में अपन परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। क्या क्या? पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हम लोग। करेक्ट करेक्ट। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही हम एंजॉय नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके। कॉन्स्टिपेशन होता है, उसके बाद में हाँ चीजों को हम आगे पीछे ढकलना शुरू करते हैं, अट्रैक्टिव नहीं दिखते, मेंटली डिस्टर्ब रहता है, घूरना शुरू होता है, उसके बाद में नींद नहीं लगती, आलस आता है, एनर्जी होता है, लेजीनेस आता है, बीपी लो का चैलेंज भी हो सकता है, कोई ध्यान नहीं देता हमारी तरफ। ओके, सुस्त होता है, किडनी के प्रॉब्लम होते हैं, नींद ज्यादा आती है, अंकल बोलते हैं, ठीक है? कपड़े बोरिंग पहनने पड़ते हैं, हाँ अपने मन चाहे शेप जैसा नहीं होता, रूटीन। ओके ठीक है, ये हो गया। और भागवत सर, क्या होता है वजन बढ़ने से और क्या कम होने से? वजन बिमाऱ्या वाढतात सर, बीपी शुगर सारखे. करेक्ट करेक्ट हा, करेक्ट आणि कॉन्फिडन्स लूज होते, कॉन्फिडन्स नाही राहत का बघ आपण करू शकू का नाही. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, है ना। कॉन्फिडेंस लूज होता है, बीमारी बढ़ती है, खाना ज्यादा, खाना ज्यादा परसते। परसते क्या होता है? फैमिली रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, करेक्ट? फैमिली रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है? क्योंकि चर्बी शरीर में नहीं रहती है, दिमाग में भी रहती है। यस। सर इनफर्टिलिटीचे चॅलेंजेस होतात, लग्न नाही होत काही मुलींचे, करेक्ट करेक्ट सोशल डिस्टर्ब होते. करेक्ट करेक्ट। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इनफर्टिलिटी हो जाता है ना। लगना नहीं हो, शादी नहीं होता है अगर वजन आइडियल में नहीं रहता तो, क्योंकि अच्छे नहीं दिखते तो डेफिनेटली। यस पंकज जी, क्या बोल रहे? सर वो पैर जैसा हम बैठते हैं ना तो पैर पूरे सुन्न हो जाते, उससे उसके बाद में उठते ही नहीं आता है। और जैसा मोटा दिखते हैं तो सामने वाला ये मोटा है ज्यादा खाएगा करके उसको ज्यादा परस देते हैं ऐसा। अच्छा अच्छा, ज्यादा परस देते हैं, अच्छा ओके ठीक है, ये इसको ज्यादा चाहिए करके ज्यादा दो, है ना। ओके। यस अर्चना? सर सबके हंसी के वो हो जाते हैं, हर कोई उस नजर से देखता है कि अरे ये आ गई तो ये खाएगी ज्यादा, हाँ हर निगेटिविटी इतनी आ जाती है सर, बहुत यानी फील होता है, वो बार बार खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। करेक्ट करेक्ट, शरीर जोक बन जाता है ना, हम एक जोक बन के रह जाते हैं अगर वजन ज्यादा होता है या वजन, अच्छा वजन ज्यादा होता है यही प्रॉब्लम ज्यादा बता रहे हो, वजन कम होता है उस वो तो कोई बता नहीं रहा, अगर कमजोर शरीर होता है तो। ये जैसे मैम क्या बोलना चाहते हो? सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है सर, वजन कम हो या ज्यादा हो, दोनों भी सिचुएशन में।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कॉन्फिडेंस कम होता है दोनों ही सिचुएशन में। यस दिनेश जी। यस सर। सर वजन ज्यादा होने की वजह से सर लोग टालते बहुत है सर, हमें कहीं लेके जाते नहीं है और कहीं इन्वॉल्व नहीं करते हमें उसके प्रोग्राम में, या फिर कोई भी फंक्शन वगैरह रहा तो बहुत टाल मटोल करते हैं सर हमें। करेक्ट 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 करेक्ट। एज से ज्यादा दिखते हैं, ज्यादा उम्र दिखता है, ओके। इसके बाद में बॉडी स्ट्रक्चर ठीक नहीं दिखता, बॉडी बेशेप बेढंग दिखता है, ओके। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। गिल्टी फीलिंग आती है, ठीक है, शर्म आती है वजन अगर सही नहीं रहा तो। यस दीपा, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ कि वजन सच में मायने है आज के तारीख में कि नहीं है। वेट, जास्त वजन असलं तर चिडवतात, कमी असलं तर मग तुला खायला मिळत नाही का घरी? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ज्यादा वजन होगा तो चिढ़ाते हैं कितना खाता है, और कम अगर वजन रहे तो कि तुझे खाने को नहीं देते क्या घर पे, ऐसा है ना। मतलब दोनों ही ताने सुनने पड़ते हैं, ठीक है। तेजस्विनी, क्या होता है अगर हमारा वेट अगर सही रहा तो? सर वजन कम होने से सर चक्कर चक्कर आते हैं, हमेशा थकावट होती है और कॉन्फिडेंस लो होता है सर। लोग सीरियसली नहीं लेते बातों को। करेक्ट करेक्ट एक पर्सनालिटी सही नहीं लगती है जिनका वेट कम हो उनका। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसका मतलब वजन सही होना बहुत जरूरी है। वजन से भी ज्यादा मैं बात कर रहा हूँ, शरीर का प्रकृति सही होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है। ये इतने सारे लोगों का एक मैसेज अगर लूँ तो आज की तारीख में हमें हमारा हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हम अंडर वेट नहीं रह सकते, ओबेज नहीं रह सकते, हम आइडियल या हेल्दी वेट पे रह सकते जहां पे हमारा मेंटेनेंस हो, ठीक है। गेटिंग पॉइंट क्लियर, सब कुछ समझ रहे हैं? अरे तो ये विषय मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, ठीक है। कुपोषित मेड़घाट बोलता है, ओके। अगर ना माल न्यूट्रिशन सिर्फ मेड़घाट में नहीं मिलते है ना, हमारा महाराष्ट्र में घर घर में भी पाया जाता है। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या, जिसको पौष्टिक घटक नहीं मिलते उन सबको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। अभी आप लिखो आइडियल वेट पे आना या हेल्दी रहना, ऐसा लिखो, हाउ आई बिकम हेल्दी। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, लेकिन उसको बहुत शॉर्ट में करेंगे और ये जीवन भर आपके ये 2 पन्ने काम में आएंगे जो आज आप लेंगे, ठीक है, ओके। और जो 21 दिन के चैलेंज में उनको जल्दी समझेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारा चेंज कर लिया है, ठीक है। तो उनको ये जो आज सारांश बताने वाला बहुत ईजी है। लिखे, हमारा शरीर की स्थिति या हमारे जीवन की स्थिति 2 ही चीजें डिसाइड करती है। पहला, हमारे विचारों के अंदर क्या जाता है, हमारे माइंडसेट के अंदर में क्या आता है, हमारे दिमाग के अंदर में क्या जाता है, ठीक है, हम कौन से विचार लेते हैं। और दूसरा, हम कौन सा खाना लेते हैं। पहला हो गया विचार, दूसरा हो गया खाना, शरीर का खाना। विचार दिमाग का खाना है और खाना मतलब शरीर का खाना, ओके। बुक, इस दोनों ही चीजों से हमारा जीवन का परिस्थिति डिसाइड होता है, कौन सी स्थिति में है। क्लियर हो गया? ओके ना। अभी हम आज माइंडसेट की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, रोज बात करते हैं। आज सिर्फ हम इस खाने के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा जो 25-30 मिनट है ना, इसमें सब लोगों ने अपना अपना डाइट प्लान करना है। और डाइट शब्द नहीं लेना है, उसको लेना है मेरा डेली रूटीन, मेरा ईटिंग पैटर्न, मेरा फूड रूटीन, ऐसा करो, ठीक है। या मेरा प्रोग्राम, खुद का प्रोग्राम, कोई भी नाम दो लेकिन डाइट नाम मत दो। क्यों? क्योंकि डाइट ये कहीं किसी समय तक ही किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे आज आप कुछ फॉलो करना शुरू किए, मैंने 2 महीने आपका जो पर्पस था वजन कम करना, बढ़ाना, या कोई बीमारी रहेगा कुछ उसको नॉर्मल करना, तब तक आप उसको फॉलो करेंगे और जैसे ही वो नॉर्मल पे आ गए वैसे आप डाइट को छोड़ देंगे। और फिर जैसे के वैसे वापस हो जाएंगे। हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी डाइट ये शब्द ना, और डाइट बोलते किसको है, बहुत सारे लोगों को डाइट को गलत फहमी है। डाइट मतलब जो भी हम दिन भर में खाते हैं उसे हम डाइट बोलते हैं। किसी का डाइट अनहेल्दी है, किसी का डाइट हेल्दी है, किसी का डाइट बहुत बड़ा है, किसी का डाइट बहुत छोटा है।
तो डाइट ये शब्द किसने दिया है? फिटनेस इंडस्ट्री ने दिया है, ठीक है, कि वर्कआउट के साथ साथ आपको डाइट भी करना है। एक्चुअली डाइट जैसे कोई सुनता है तो डाइट सुनने के बाद हमारा दिमाग एक अलग अँगल पकड लेता है. लेकिन अगर मैं बोलतो की माझं रोजचं रुटीन जर चांगलं झालं तर मी चांगला निरोगी होऊ शकतो, तो रोजचं रुटीन, डेली रूटीन आप उसको लिखो. ठीक है, लिख रहे हो डेली रूटीन, तो मैं आज हम खाने पीने का रूटीन सेट कर रहे हैं, बस इतना ही. हेल्थ प्रोग्राम करेक्ट, जो कमेंट में डाल रहे हो. सो कहां से शुरू करते हैं हेल्थ को रूटीन, अपना हेल्थ का रूटीन बनाना? सबसे पहले शुरू करिए रात को सोने से. हेल्थ का रूटीन कोई भी चीज, अभी सब आ गया, सब 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 आ गया, सब आ गया, कुछ नहीं छोड़ा हमने. बीमारी, वजन, मेंटल, रिलेशन, फाइनेंस, जो भी जिस चीज में तकलीफ है उसका शुरुआती है रात में कितने घंटे सोते हो. लिखिए 10 से 11 के बीच में आप सो नहीं रहे हो, कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, और कोई भी किताब, कोई भी नॉलेज, कोई भी व्यक्ति आपके लिए काम नहीं करेगा. आपका शरीर सपोर्ट देना छोड़ जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर ही ऐसा बना है जिसको रात को 10 से 11 बजे के बीच में सोना ही पड़ेगा अगर निरोगी रहना है तो. ठीक है, ओके. तो हमारा अगले दिन का रूटीन शुरू होता है रात के रूटीन से. तो अगर आपका ऐसा कोई भी काम है जो बोलता है कि मुझे रात में जगना पड़ेगा, देर रात तक काम करना पड़ता है, सॉरी, पैसा कमा लेंगे, हेल्थ गवा लेंगे. ये 100% खरा है. जो बात मैं बोल रहा हूं क्या सही है? कोई भी लेडी घर की बोलती होगी मेरे हस्बैंड रात को लेट आते हैं, मुझे उनके लिए कुछ करना पड़ता है, गेट खोलना पड़ता है वगैरह, सॉरी, आपके हस्बैंड खुद का भी हेल्थ गवा रहे हैं, आपका भी हेल्थ गवा रहे हैं. क्योंकि हेल्थ कोई एक दिन में, एक महीने में सही होने वाली चीज नहीं है, और एक दिन में, एक महीने में बिगड़ती भी नहीं है. ठीक है, उसको महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं अपना हेल्थ का स्थिति करने के लिए. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले अगर किसी को भी हेल्थ चैलेंज नॉर्मल करना है, रात में 10 से 11 के बीच में सोने का प्रयास करना है. मैं तो 9:30-10 बजे सोने का ट्राई करो आजकल. ठीक है, क्योंकि सवेरे जल्दी उठना है, इसके लिए रात को जल्दी सोना है, सिंपल. और कोई इमरजेंसी नहीं आती है, और इमरजेंसी मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं आता है ना, हम सीखे. बहुत से लोग के दिमाग में रहता है ना, इमरजेंसी आ गया तो क्या करूंगा. इमरजेंसी पे कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं करता, डायरेक्ट कॉल करता है. और ऐसी इमरजेंसी बहुत है ही नहीं, निग्लिजिबल है. हमारे पास है क्या कोई ऐसा इमरजेंसी किसी के पास? नहीं. ठीक है, लिख रहे. और हम जो आदत लगाएंगे हमारे सारे परिवार वाले धीरे धीरे लगाते हैं, बच्चे लगाते हैं, वो बात अलग है. ओके, पहला पॉइंट लिखा रूटीन का, क्रिएट योर नाइट रूटीन. दिन भर में जो चाहे कर लो, रात का सोने का समय डिसाइड होना चाहिए, मतलब डिसाइड होना चाहिए. अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे रात में 10 से 11 बजे बीच में सो सकते हैं, उसका अलग टॉपिक है. नींद का कैसे आता है, क्या तकलीफ होता है, क्या करते हैं, मैं सिर्फ ये पता करना क्या है, एक्शन क्या करना है. 10 से 11 के बीच में सोना है, दैट्स इट. ओके. सेकंड पॉइंट, मॉर्निंग बिफोर 5 AM, 5 बजे से पहले जगना शुरू करना है. ये कुछ नियम है जो सब पे लागू होते हैं, कुछ नियम सब पे लागू नहीं होते. सही है. जैसे ट्रैफिक रूल पता है सबको, ट्रैफिक के रूल्स है, लेकिन एम्बुलेंस को या फायर ब्रिगेड को ट्रैफिक के रूल लागू नहीं होते. उनके लिए सेपरेट रास्ता होता है, ट्रैफिक सिग्नल लगे तो भी वो जा सकते हैं, बंदोबस्त लगे तो भी जा सकते हैं, क्योंकि उनको पहले प्रायोरिटी है. समझ में आ रहा है? तो कुछ नियम सबके ऊपर लागू है, कुछ नियम नहीं है, सिंपल. तो सवेरे उठने वाला नियम ये सबके ऊपर लागू है. और ये मुझे समझने में बहुत समय गया. कितने लोगों को अभी समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? ओके. सेकंड जो रूटीन का पैरामीटर है, 5 बजे से पहले. अगर आप 5 बजे से पहले खुद को ही कमांड दे रहे हो कि मैं उठ नहीं पाऊंगा या उठ नहीं पाऊंगी, मेरे से नहीं होता, भूल जाओ. रेडी रखो. क्या रेडी रखो? हेल्थ पॉलिसी रेडी रखो लगाने के लिए. ठीक है, और हेल्थ पॉलिसी जो कवर नहीं करते फिर पैसा रेडी रखो लगाने के लिए, और टाइम रेडी रखो
घर की खुशी भी दाव पे लगने वाली है आगे जाके। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट बोल रहा हूं मैं, इसमें कोई भी दो चांस नहीं है। ठीक है, पहला हमने रात का रेट सेट कर लिया, सवेरे का उठने का सेट कर लिया। अभी जो हम जगने वाले हैं उसके अंदर में हम दुनिया का सब काम करने वाले हैं, सब। अब दुनिया के लिए भी जीने वाले, खुद के लिए जीने वाले। तो अभी जो रूटीन में सेट होने वाला है दैट इज योर ईटिंग टाइमिंग। खाने का एक टाइम डिसाइड कर लीजिए जिस समय आप रोज खा सकते हैं, या और खाने का टाइमिंग भूख के अनुसार रखिए पहला। और मेरे हिसाब से अगर आप 5 बजे से पहले उठते हो ना तो आपको 8-9 बजे तक अच्छी खासी भूख लग जाती है। लेकिन जो लोग 7-8 बजे उठते हैं उनको 10-11 बजे तक भूख नहीं लगती, और वही लोग बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं लगती। अगर आप 5 बजे से पहले उठ के थोड़ा कुछ एक्टिविटी करते हो, वॉकिंग वगैरह करते हो, आपका ब्लड ग्लूकोज डाउन हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ब्लड ग्लूकोज डाउन होने से आपका भूख लगना शुरू हो जाता है। सिंपल फंडामेंटल है। लेकिन हम उठते ही लेट है तो भूख भी लेट लगेगा, सिंपल है। तो आज तक जो लोग बोलते हैं सर मुझे ना भूख ही लगती नहीं, मैं डायरेक्ट 11 बजे खाना ही खाता, बस 4:30 बजे उठ के देखो कैसे 9 बजे खाने को तोड़ता है ना पेट, तो पता चलेगा। अब मैं उठूंगा ही रोज 8 बजे तो बराबर है ना, 3-4 घंटे बाद ही भूख लगने वाली है। सही बात करो, नहीं बात करो, सही बात करो, ओके ठीक है। तो पहला टाइम, अगर उठने का टाइम अगर आपने सेट किया है, ब्रेकफास्ट का टाइम सेट करिए 9 बजे से पहले। एट 30, चलिए रेंज रखना है, रेंज रेंज हाफ एन आवर का रेंज रखना है। 9 से 9:30 के बीच में आप रख सकते हो कि 9 से 9:30 के बीच में हम हमारा ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके, सो ब्रेकफास्ट क्या करेंगे? सिंपली द बेस्ट। क्या हमारे पास आज इतना पौष्टिक घटक वाला कोई खाना है? थोड़ा झांको। रवा डोसा, उपमा, इडली सांबार, जो कुछ भी आप बनाते हो घर में सवेरे, पोहे, पोहा चना, आलू पराठा, वो पेट भरने के लिए है कि जीवन सत्व देने के लिए है? थोड़ा पूछो खुद को। पेट भरने के लिए। शरीर पेट भरने से चलता है कि जीवन सत्व से चलता है? जीवन सत्व से चलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, पेट भरने के लिए, करेक्ट। आप कमेंट में डाल दो, है ना, पी फॉर पेट भरने के लिए। ठीक है हम जो खा रहे थे आज तक, प्रॉब्लम उसमें नहीं था, पेट भरने के लिए भी था और जीवन सत्व भी उसी से मिलते थे। लेकिन क्वालिटी डाउन हुआ कि नहीं हुआ, और ये कल के सेशन में बखूबी समझाया गया। कल थे सारे लोग WLB में, है ना, विकास सर ने, जो ऑलरेडी उनको 10 साल का अनुभव है, उन्होंने हमें समझाया कि क्यों ज्यादा प्रॉब्लम होता है। उन्होंने 3D फॉर्मूला दिया है ना, जो हम हमेशा बात करते हैं, डिप्लेशन, डेफिशिएंसी, डिसऑर्डर, डिसफंक्शन। करेक्ट। तो कल के सेशन में हमने बहुत सारा चेंज किया। तो लगता है स्मार्ट फूड हमें जरूरत है आज। ओके नाउ, यहाँ पे 3 प्रकार के कैटेगरी लोग हैं अभी। वेट जिनको कम करना है बीमारी के साथ साथ, वेट जिनको बढ़ाना है, और जिनको वेट मेंटेन रखना है। ठीक है, तो वो उन लोगों को क्या करें? तो अपना जो मॉर्निंग का शेक है, जो ग्रुप से आपको मिलता है, जो ब्रेकफास्ट है, ठीक है, वो हमें, जिनको वेट कम करना है उसमें कुछ ना डाले, जो आपको जिस ऑर्डर में बताया गया वही ऑर्डर लेना है। जिनको वेट गेन करना है उनको उसमें फ्रूट ऐड करना है, या उसके साथ में फ्रूट खाना है इमीडिएटली, या ड्राई फ्रूट ऐड करना है। ठीक है, एंड जिनको वेट मेंटेन रखना है उनके पास दोनों ऑप्शन है, फ्रूट ड्राई फ्रूट ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि आपको मेंटेनेंस प्रोग्राम है, आप आइडियल पे आ गए हो। ठीक है, मैं बेसिक आउटलाइन बता रहा हूँ और फिर पर्सनलाइज बताऊंगा। ठीक है, मैं बेसिक आउटलाइन लिख रहे हो, रूटीन को सेट करने से ना, और फिर मैं लास्ट में जब पर्सनलाइज बताऊंगा तो फिर अपने अपने चैलेंज के अनुसार आप उसमें ऐड कर लेना कि मुझे क्या जरूरत है, कैसे जरूरत है भी कि नहीं जरूरत है। ठीक है, सेकंड, जिनको वेट गेन करना है या मेंटेन करना है वो 4 से 5 टाइम खा सकते हैं। बट जिनको वेट लॉस करना है या अपने बीमारियों को कंट्रोल में लाना है, जिंदगी भर फिट रहना है, वो मिनिमम 3 या मैक्सिमम 4
इतना 3 मील 4 मील इनफ है। 5 मील 6 मील मुंह खोला तो खाने को अंदर जाएगा, उससे नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो पॉइंट समझ रहे सबको? ओके, नाउ जब अगर आपका नाश्ता 8:30 बजे हो जाता है, 11, 11:30, 12, 12:30 तक अच्छी खासी भूख लग जाती है। ठीक है, तो रूटीन में टाइम आपको डिसाइड करना है, उसका कोई टाइम नहीं रहता, भूख का टाइम रहता है, आपका टाइम रहता है। मेरा घर पे 12 बजे खाना बना, इसलिए मैं 12 बजे नहीं खाता हूँ। भूख अगर 1 बजे लग रही है तो मैं 1 बजे खाऊंगा, भूख अगर 11:30 बजे लग रही है तो मैं 11:30 बजे खाऊंगा। इज दैट क्लियर? भूख लगना बहुत जरूरी है, बिना भूख लगे मत खाइए, या बना है इसके लिए मत खाइए, या टाइम हो गया इसके लिए मत खाइए। अगर गलत टाइम पे गलत चीजें करेंगे तो सही टाइम पे सही चीजें काम में नहीं आती, है ना। जैसे अभी किसी को नियोता आएगा, है ना, दर्शन को जाना है, पता चले घुटने ही नहीं साथ दे रहे, क्या फायदा? जिंदगी भर की इच्छा रहेगी, क्योंकि सही टाइम पे सही चीज नहीं की थी। सही बात है, राइट? तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो पॉइंट ये है कि अगर 8:30 बजे तक, 5 बजे से पहले मैं उठ रहा हूँ, 8:30 बजे तक मेरा नाश्ता हो जाता है, 11, 11:30, 12, 12:30 तक मुझे भूख लग जाती है, तो अपना टाइम, मेरा टाइम है 12:30 तक मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। उसका एक छोटा आउटलाइन रूल है, खाने से पहले मैं सलाद की प्लेट खा लेता हूँ, कच्ची सब्जियां। अब कच्ची सब्जियों के बहुत सारे फायदे हैं, मैं फायदे समझाना नहीं चाहता हूँ आज। आज सिर्फ डायरेक्ट एक्शन प्लान लिखिए फटाफट, ठीक है? और ये आदत जिंदगी भर फॉलो करना है। कल हमें रामनवमी का न्योता आया था, ठीक है, तो हम वहां पे गए, नहीं गए ऐसा नहीं है, लेकिन जाने से पहले पेट भर घर पे सलाद खा के गए। वहां पे भी जाने के बाद लकीली हमको सलाद मिल गया, तो वहां पे भी सलाद खा लिया। जिनके साथ गए थे उनमें उसमें 2-3 लोग हैं कॉल में अभी भी, ठीक है, जिन्होंने न्योता दिया था। गेटिंग पॉइंट क्लियर? ठीक है। सो इसका मतलब क्या, बहुत से लोग ना डाइट के चक्कर में, नहीं नहीं मैं बाहर नहीं खाना खाने जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूँ, नहीं बॉस, ऐसा नहीं, हमको जीना है, सब दुनिया में रहना है, लेकिन बेसिक बेसिक रूल। क्लियर हो गया, राइट? तो खाना खाने के पहले मैं सलाद का प्लेट जरूर खत्म करूंगा, ठीक है। सलाद कैसे खाए? ऐसे सलाद खाए जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो, जैसे ककड़ी हो गया, पालक हो गया, उसके बाद में पानी किसमें और ज्यादा रहता है, गाजर मूली में पानी कम रहता है, जितने भी कंदे मुड़े उसमें पानी बहुत कम रहता है, तो वो थोड़ा ही खाना है। बीट ज्यादा नहीं खा सकते, आधा खा सकते, ठीक है। तो मैं ककड़ी ज्यादा खाता हूँ, पालक ज्यादा खाता हूँ, और टमाटो, हाँ ये भी जरूरी है। टमाटो, खीरा, मतलब ककड़ी, अगर दोनों पचता है तो खाओ, नहीं पचता है तो टमाटो सब्जी में डाल के खाओ, ककड़ी कच्चा खाओ। क्लियर हो गया? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, सर टमाटो और ककड़ी एक साथ खाने को नहीं बोलते। नहीं, मैं वो नहीं बोलता हूँ, हर एक का बॉडी अलग है, मुझे पच जाता है, आपको नहीं पचता है, ठीक है। यार ये बार बार फटाके फूट रहे हैं, जैसे मेरा ये आता है फटाके फूट जाते हैं। ओके, गेटिंग पॉइंट क्लियर? सबको समझ रहे हैं? स्प्राउट्स ये खाने में खाओ, सलाद से ज्यादा। स्प्राउट्स बात करेंगे स्प्राउट्स के ऊपर में, ठीक है। स्प्राउट्स इज अ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, वो फाइबर में कम और प्रोटीन कार्ब में पकड़े जाते हैं, इसलिए स्प्राउट्स में सलाद में नहीं ऐड कर। कच्ची सब्जियां में बात करो, ठीक है। पत्ता गोभी खाओ, अगर आपको थायराइड नहीं है तो, ये भी समझना है, ठीक है। पत्ता गोभी अगेन वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है, देखा आपने, ठीक है। तो फूल गोभी खाइए, अगेन वाटर कंटेंट अच्छा खासा रहता है, तो जिसमें वाटर कंटेंट, हरे हुई चीजें जो ग्रीन होती है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, कैल्शियम ज्यादा रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है। हो गया सब्जियों का कोटा, ठीक है। उसके बाद में खाना खाइए, और खाने में कैसे खाइए, तो मैं पर्सनलाइज में जब बोलूंगा तब आप अपना खाना लिखना है, खाने में ज्यादा। ग्रीन पीस करेक्ट, कैरी नो, कैरी इज नॉट वेजिटेबल, कैरी इज फ्रूट। मैंगो फ्रूट है तो वो फ्रूट कैटेगरी में आता है, वेट लॉस वालों को फ्रूट कैटेगरी से थोड़ा बचना है, मेंटेनेंस या वेट गेन वालों को फ्रूट कैटेगरी अपनाना है, ठीक है। मैं पहले बोला, तो एक सीजन आंबा नहीं खाएंगे तो कोई बिगड़ेगा नहीं, वजन कम करना है इस साल अपना, बराबर है ना, जो वजन कम करने हैं।
जिनको मेंटेन करना है, बढ़ाना है, वो खाओ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, एक फ्रूट रोज का खाना चाहिए। मेथी, पपीता, पपीता अगेन अ फ्रूट। डिफरेंस समझ रहे हैं? फ्रूट और फल और सब्जियों में समझते हैं डिफरेंस? ठीक है, रिपीट करने का काम नहीं पड़ना चाहिए, आप समझिए, फटाफट लिखिए। रूल समझ गया? नेक्स्ट रूल की तरफ बात करते हैं। देन अगर 12:30 बजे मैं खाना खा लेता हूँ, ठीक है, खाने में क्या खाता हूँ मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन खाना अगर खा लेता हूँ, तो मुझे एक साधारण मेंटेनेंस वाले व्यक्ति को या किसी को भी उसके 4 घंटे बाद भूख लगना शुरू होता है। तो 5 बजे आपका अलार्म बजता है, 4-5 बजे कुछ ना कुछ खाने का। सही है? बचता ही है। हाँ, वो बात बहुत अलग है कि अगर आपने भरपेट पूरा खा लिया और खाने के बाद सो गए तो भूख नहीं लगता है फिर डायरेक्ट 7-8 बजे भूख लगता है। वो भी लगता नहीं है, खाने का इसलिए खाते हैं। लेकिन आपने सही मात्रा में खाना खाया, थोड़ा भूख रखा दोपहर में, तो 5 बजे आपका अलार्म बजता है कि ग्लूकोज डाउन हो गया, कुछ तो भी दो। तो उस समय में एक ऑप्शन सेशन में देता हूं मैं आगे, आप वो टाइम डालो, 5 बजे थोड़ा खा सकते हो, लेकिन क्या खा सकते हो मैं ऑप्शन देता हूँ। ऐसे ऑप्शन जो आप कैरी कर सकते हो, ऐसे ऑप्शन। ठीक है, ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन जितने भी ऑप्शंस है बहुत अच्छे कारीगर है। डन। ओके, एंड देन सनसेट के टाइम तक डिनर फिनिश करना है। टाइम के बारे में बताओ तो 6 से 7 के बीच में आपका रात का खाना फिनिश हो जाए, चाहे आप वेट गेन हो, वेट लॉस हो, मेंटेनेंस हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर निरोगी रहना है तो रात को 7 बजे से पहले हमको खाना है, मैक्सिमम टाइम। तो ब्रैकेट में डाल दो, एक आध बार मतलब क्या? एक आध बार, एक आधे बार होगा तो क्या होगा सर? एक आध बार मतलब 12 दिन में एक बार चलेगा। ठीक है, मतलब महीने में 2 बार होता है तो एक आध बार मैं पकड़ता हूँ। अगर हफ्ते में एक बार हो रहा है तो एक आध बार नहीं है, आपने आदत लगा ली है। सैटरडे संडे को एंजॉय करने का दिमाग में डाला है। एंजॉय तो रोज करना है कि सैटरडे संडे करना है जिंदगी भर? कितने लोग रोज एंजॉय करना चाहते हैं जीवन, रोज खुश रहना चाहते हैं? ठीक है, तो रोज आदतें फॉलो करो। सैटरडे संडे वाला कंसेप्ट किसका है? लिखो, मजूर वर्ग, इंग्रजों का है सैटरडे संडे। समझ में आ रहा है? इंग्रज आने से पहले हम सारे लोग व्यवसायिक थे, चीजों की देवान घेवान करते थे। तब हमारे लिए सब दिन समान था, हम त्योहारों में एंजॉय करते थे और हर दिन काम करते थे। सही है? लेकिन सैटरडे संडे को त्योहार बनाने जैसे काम कर रहे हो अभी, और उसे बोलते हैं नौकरी। बराबर है? तो हम शनिवार रविवार को कुछ अलग पकड़ते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। पहले इंग्रज आने से पहले हम गुरुकुल कंसेप्ट था हमारा, जिसमें हर दिन समान सीखा जाता था, हर विषय के बारे में परिपूर्ण बना। लेकिन आने के बाद फिर एजुकेशन सिस्टम आया, ग्रेजुएशन सिस्टम आया, और उसके वजह से हमारा हेल्थ, हमारा माइंड, हमारा रिलेशन, हमारा फ्यूचर धीरे धीरे करके प्रगति कर रहे हैं हम डिजिटल में, हेल्थ में गड़बड़ कर रहे हैं। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ, नहीं बात कर रहा हूँ? बहुत बेसिक बात करो, बहुत सारा चीज बताने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन जिसको जो पकड़ में आ रहा है पकड़े। इसलिए नेटवर्क अच्छा रखो, ठीक है, कुछ देर तक, ताकि कुछ कटे ना। ओके, हो गया? एंड देन अगर 7 बजे के पहले अगर आपका हो जाता है और आप 10 से 11 बजे के बीच में सो जाते हो, तो आपको रात में भूख नहीं लगेगा, मतलब नहीं लगेगा। अब होता क्या है, हम जगते हैं 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, और फिर हमारा 4 घंटे के बाद वापस साइकिल, ग्लूकोज का साइकिल डाउन जाने वाला है, और फिर पेट मांगता है। और रात में खाया हुआ खाना रात भर नहीं पचता है, मतलब डाइजेस्टिव फायर नहीं रहता है। अब ये कंसेप्ट पता है ना सबको, हम धीरे धीरे ये सारे कंसेप्ट डिटेल में सीखे, हम सिर्फ एक्शन प्लान लिख रहे। लिखा? ओके, तो सबसे पहले हमने लिखा रात का सोने का समय, फिर लिखा हमने सवेरे उठने का समय, फिर लिखा हमने एक टेंटेटिव टाइम दिया ब्रेकफास्ट का, फिर लंच का, एंड फिर डिनर का, और फिर अगेन रात का सोने का। इतना ही बिठाओ पहले, और इस बीच में सारे दुनिया भर के काम कर डालो। झाड़ू पोछा करना है, बच्चों की तैयारी करना है, हस्बैंड का टिफिन बनाना है, या हस्बैंड को काम पे जाना है, काम से घर पे आना है, मीटिंग्स करना है, नौकरी करना है, या व्यवसाय करना है, पैसा कमाना है, घर चलाना है, किसी को मिलने जाना है, शादी ब्याह सब सब करना है। इसके बीच में दो ही नियम,
सोने और उठने का नियम और खाने का नियम। इतना डन है? ओके। और एक नियम बताता हूं मैं, और ये नियम लिखो भी और समझो भी। एक शॉर्ट में नियम है ना, इसके बारे में डिटेल में कभी लेंगे सेशन, लेकिन एक नियम, निगेटिव लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहो, भाग जाओ वहां से, बहस नहीं करना है किसी से। ये ऐसा नियम है जो आपको ऊपर के दो नियम बनाए रखने में मदद करेगा। ठीक है? और इस नियम के लिए आपको बहुत सारे लोगों के दिल तोड़ने होंगे, बराबर है? क्योंकि कुछ लोगों को पता है अभी मैं सवेरे कितने बजे उठ रहा हूँ, तो कहाँ पे भी जाऊंगा सबको जगाऊंगा सवेरे 4:30 बजे। मतलब 4:30 बजे उनको जगाता हूँ, मैं तो 3:45 बजे जग रहा हूँ। ठीक है, जगाऊंगा मतलब जगाऊंगा, उनको पता रहना चाहिए लाभेश आता है, लाभेश साला सवेरे 4:30 बजे सबको जगा देता है, और उसको रात को 11 बजे तक नींद भी आना शुरू हो जाता है। कितने नाटक नाटक है देचे, ऐसा बोलना चाहिए लोगों ने। कैसा झेलना पड़ता है उसको। अगली बार से बुलाओ मत मुझे। ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को दिल तोड़ना पड़ेगा। ठीक है? करेक्ट है? ये मेरा नियम नहीं है, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं ना आपके घर में, ये उनका नियम है। कितने लोगों के घर में डायलॉग सुना है कभी, आमचे आजोबा ना त्यांचा नियम कडक होता, सकाळी उठायचे म्हणजे उठायचेच, त्यांना जेवायला हे लागायचं म्हणजे लागायचंच, है ना, ताट जगले। समझ में आ रहा? हम कुछ नया नहीं कर रहे, ये उसूल हमारे रगों में है। हम टेक्नोलॉजी के चलते जाऊ देना काय होतं। ठीक है? तो ऐसे चक्कर में सब खत्म हो रहा है, सब खत्म। तो हमको ये उसूल हमारे अंदर में और हमारे फ्यूचर के अंदर में आना चाहिए। ठीक है? कितने लोगों का कंप्लेंट है, बच्चे सुनते नहीं है? आप सुना क्यों रहे हो? दिखाओ ना। प्रॉब्लम क्या है? हम सुना रहे हैं उनको। ठीक है, हम सुना मत, दिखाओ। ठीक है? तो जो देखेंगे वही करेंगे, सिंपल है। ठीक है? इवन आपके आजू बाजू के लोग, इवन आप हस्बैंड वाइफ भी हो तब भी, इवन आपके रिश्तेदार तब भी, उनको दिखाओ। ओके, दैट्स इट, रूटीन फिक्स हो गया। अब बात करते हैं इन अंदर क्या जाना चाहिए। ओके, तो अंदर क्या जाना चाहिए? बहुत सिंपल है। 3 चीजें हमारे अंदर जाती है, फल सब्जियां खाना, मतलब धान्य। फल, सब्जियां और धान्य, सारी चीजें इस तीनों से ही आती है। हम या तो फल का खाएंगे, या तो सब्जियों का खाएंगे, या तो किसी धान्य से खाएंगे। जो ये तीन में नहीं बैठता, इवन हमारा शेक, शेक में कुछ न्यूट्रिएंट धान्य से है, कुछ न्यूट्रिएंट फलों से है, और कुछ न्यूट्रिएंट सब्जियों से। जो हम शेक लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिएंट। ओके? इस तीनों के अलावा जो कुछ भी आ रहा है हमको वो शरीर में नहीं डालना है। तो इस तीनों में ना कभी मैदा आता है, आता है नहीं आता है, नहीं आता। तली हुई चीजें नहीं आती है ज्यादा। त्योहार की बात अलग है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, त्योहार त्योहार जैसा रखना है। ठीक है? त्योहार में अपना नियम नहीं घुसाना है। त्योहार का नियम जो बनाया है वही नियम रखेंगे। ठीक है? बस लिमिटेशंस हमें उतना जरूरी नहीं है। ठीक, कितने लोग समझ पा रहे हैं? ठीक, तो 3 चीजें लिखते चलिए। फल को डाइजेस्ट होने में 3 घंटे लगते हैं। कोई भी फल अगर आप खाते हो तो 3 घंटे लगते हैं उसको डाइजेस्ट होने में। सब्जियों को डाइजेस्ट होने में 6 घंटे लगते हैं। सब्जियों को डाइजेस्ट होने में लगते हैं 6 घंटे। और धान्य ग्रेन को पूरा डाइजेस्ट होने में लगते हैं तकरीबन 18 घंटे। ये फिगर रफ है, परफेक्ट नहीं है, उम्र के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से बदलते रहते हैं। ठीक है? ओके, नाउ जो ग्रेन है तो वो दिन पूरे 24 घंटे में एक ही बार लो।
अनाज वाला खाना एक ही बार, मतलब जिसमें दाल चावल सब रोटी किसी भी प्रकार की, ये जितने भी अनाज से चीजें बनती है वो एक ही बार लेंगे। कब लेंगे? दोपहर के टाइम पे। क्योंकि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम मेहनती नहीं हुए हैं अभी 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 हमारा मेहनत कम हो गया, शारीरिक मेहनत कम हो गया, कम हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना, कोई खेती बाड़ी का काम कर रहा है, जो कर रहा है उसको उस प्रकार से भूख लगती है, उसके प्रकार से मेंटेन भी रहता है। मैं बात ना, हम कोई खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, ना ही हम मजूर वर्ग है, ठीक है, जो रोज कुल्हाड़ी पावड़ा लेके जाते हैं कहीं पे काम करने के लिए, ऐसा है क्या? नहीं, हम हमारा उतना ही इर्द गिर्द काम है, ऑफिशियल्स भी और अनऑफिशियल भी, उनके लिए बात करो। ठीक है, तो लिख रहे हो रूल? रूल बुक में आ रहा है आपके? ओके। टेक ग्रेन 1 टाइम अ डे। ठीक है, उसके बाद में हमारे शरीर को मल्टीग्रेन आटा नहीं, 1 ग्रेन एट अ टाइम। आज दाल चावल खाओ, कल सब्जी रोटी खाओ, परसों भाकर खाओ, फिर ओट्स खाओ, फिर कुछ जवार खाओ, फिर उसके दिन बाजरा खाओ, ऐसा चलेगा। ठीक है, मल्टीग्रेन जैसा मत करो। अभी इसका साइंस मैं नहीं समझाऊंगा, बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, बस इतना करो। ओके, नाउ हमारे खाने में सबसे ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, अच्छे मात्रा में, जिस वजह से हम सारे कमजोर हो रहे हैं, वो है प्रोटीन। कल के सेशन में हमने ऑलरेडी एनिमल वर्सेस प्लांट बेस्ड के ऊपर बात किया है, तो जो भी एनिमल सोर्स है वैसे कट डाउन हो गए। ठीक है, तो मैं कुछ आपको सोर्सेज बता रहा हूँ, ये आपको खाने के अंदर में या आपके कोई भी मील के अंदर में रखने। ठीक है, सबसे पहले प्रोटीन जिससे हम ले सकते हैं, जितने भी लेग्यूम्स है, दालें हैं, तो रोज किसी ना किसी चीज की दाल बना के आपको लेना है। और कितना क्वांटिटी? अगर ग्रेन 1 कटोरी है तो उसका डबल से दाल जाना चाहिए, इतना क्वांटिटी। यानी कि 1 कटोरी चावल को 2 कटोरी दाल। समझ में आ रहा है? इजी है समझने को, सिंपल प्रिंसिपल बता रहा हूँ। ओके, तो प्रोटीन, तो प्रोटीन का पहला कौन सा सोर्स है? दैट इज दाल, लेग्यूम्स। ठीक है, तो उसमें किस चीज की दाल ले सकते हैं? मूंग, मसूर, मटकी, चना, 4 प्रकार की ज्यादा चलती है हमारे पास, मूंग, मटकी, चना, मसूर। कोई भी दाल लो, सब में क्वांटिटी लगभग सेम है। और इसमें अगर आपको हाई प्रोटीन चाहिए तो इन चारों का स्प्राउट्स बनता है। इन चारों का क्या बनता है? स्प्राउट्स बनता है। ये स्प्राउट में पकी हुई दाल से भी ज्यादा प्रोटीन रहता है। तो 2 दिन पका के खाओ, 4 दिन स्प्राउट्स बना के खाओ। ये मैं रोज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तो बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट क्या है? हर जगह डेयरी में उड़द की दाल, हाँ उड़द की दाल ले सकते हैं, लेकिन उड़द की दाल के स्प्राउट कैसे निकालेंगे ना? ठीक है, इसीलिए मैं 4 दाल ये बोला, इसकी स्प्राउट्स निकल सकते हैं। ठीक है, तो हाँ मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया एक चीज है, आपको दुकान में जाने के बाद अच्छी चीज दिखेंगी। स्प्राउट्स के पैकेट भी आते हैं अभी, 20-20 रुपए के आता है, खास करके डेयरीज वगैरह में आता है, कॉन्फेक्शनरीज में आता है, बेकरीज में आपको स्प्राउट्स के, किराना में स्प्राउट्स के पैकेट मिलते हैं 20 रुपए का। 20 रुपए का खाना होता है एक्चुअली। उसमें अगर कांदा टमाटर नींबू सब निचोड़ के बढ़िया काट कूट के बढ़िया डालेंगे ना, आपका खाना हो जाएगा एक टाइम का, पेट जल्दी भर जाता है। होता है कि नहीं होता है? इससे सस्ता खाना नहीं है। ठीक है क्या कहीं? बस थोड़ी मेहनत है, उसको करना पड़ता है घर लाके। ठीक है, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है हमारे लिए प्रोटीन कंटेंट करने के लिए, तो सबके थालियों में आज से ट्राई करना है दाल और स्प्राउट्स, ये इसको समावेश करते रहना है। कितना हो सकता है?
हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्प्राउट्स, दूसरा दाल। पकी हुई दाल से भी हमको प्रोटीन मिलता है और स्प्राउट से भी प्रोटीन मिलता है। स्प्राउट से प्रोटीन ज्यादा मिलता है, पहला नंबर पे उसको वो रखना है, ठीक है। हाँ, कोई अगर बोले कि हमारे इंडियन फूड में ना प्रोटीन की मात्रा बहुत कमी है तो इसलिए हमें अलग अलग प्रकार के सप्लीमेंट, नहीं, जो हम शेक ले रहे हैं उसमें उसका वही काम है बाय द वे, जो हमारे खाने में से पूरा नहीं होता है उस शेक में से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो लोग 2 टाइम शेक ले रहे हैं, लिखिए, अगर आप 2 टाइम पूरा शेक लेते हैं तो खाली 3 स्पून F1 के अंदर में 9 ग्राम प्रोटीन आता है, तो 2 बार का 18 हो गया। पीपीपी में 6 हो गया, तो 6 और 6 12, तो 15 15 30 हो गया, 30 ग्राम वहीं पे पूरा हो गया। 3 स्पून F1 और 1 स्पून पीपीपी, 15 15 30 ग्राम, डन, ओके। और कोई आप में से शेकमेट लेता है या डायनो शेक लेता है मेरे जैसे, ठीक है, तो 1 स्पून शेकमेट या 1 स्पून डायनो शेक में अगेन 5.5 से 6 ग्राम पीपीपी प्रोटीन जाता है, तो 40 ग्राम मेरा वैसे ही पूरा हो गया। तो एक साधारण जिसका वजन 60 ग्राम है, 60 किलो है, तो उसको साधारण 60 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए शरीर को अच्छा रखने के लिए, ठीक है। तो बचा हुआ 20 ग्राम 15 ग्राम कहाँ से लेंगे? खाने में से लेंगे, क्योंकि उतना ही मिल सकता है, उतना ही खा सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके। हमारे पास टोफू नहीं आता है इंडिया के अंदर में, उतना चलन नहीं है, इसलिए हम टोफू नहीं खाते। अगर हो सकता है तो टोफू आपको मिलेगा तो खाओ। टोफू मतलब सोया पनीर। बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत गंदा प्रोसीजर है, पॉसिबल नहीं है आज के तरीके में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल चीजें जो हेल्दी सात्विक खाना खा सकते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। क्लियर है? ओके। सेकंड, पहला हो गया दाल, तो आप स्प्राउट निकालो या तो दाल बनाए खाओ, ठीक है। और ये दाल सब मील में इंक्लूड करो रोज, किसी ना किसी। अच्छा, किसी ने कभी ऑब्जर्व किया है जितने भी देवस्थान है, भगवान की जगह है, महाप्रसाद में दाल रहती कि नहीं रहती? एक ऐसी कोई तो भी सब्जी रहेगी और उसके साथ में दाल रहेगी, सात्विक खाना देते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी कोई भी देवस्थान में जाओ, बाहर मत खाओ, उधर का ही महाप्रसाद लो, ठीक है। सिर्फ महाप्रसाद में सलाद नहीं देते क्योंकि उनको उतना नॉलेज नहीं ना, ठीक है, तो सलाद खा के जाओ। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट, भिगोए हुए नट्स, सोक नट्स। कौन से नट्स है? पहला है पीनट, शेंगदाना भिगोया हुआ। दूसरा है आलमंड्स, बादाम भिगोए हुए। तीसरा है कैश्यू, काजू भिगोए हुए। चौथा है वॉलनट्स, अखरोट भिगोए हुए। अब इसको कहाँ पे खाना है? याद है स्नैक का ऑप्शन हमने खाली छोड़ा है 5 बजे का शाम को। हाँ, तो या तो आप शाम को 5 बजे खाओ, या जिनको एनर्जी का प्रॉब्लम है सवेरे खाओ। सवेरे उठते बराबर आपको एनर्जी मिलती, ठीक है। हीमोग्लोबिन का चैलेंज है, ऐसे लोग ये सारे नट्स सवेरे खा सकते हैं। एक बारी में कितना खाना चाहिए? मुठ भर, कटोरी भर नहीं, चम्मच भर नहीं, जितना अपने मुठ में बैठे उतना मुठ भर खाओ और उसके ऊपर हम पानी पी लो। सिंपल, क्लियर हो गया? ओके, परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद में और कहाँ से मिलता है हमें प्रोटीन और बाकी चीजें? सीड्स, बीज। तो कौन सी सीड्स है जो इजीली अवेलेबल हो सकती है और हम घर पे ला सकते हैं? सबसे पहले चिया, चिया बोलते हो सब्जा, सब्जा सीड्स है, वो आप डाल सकते हो। सनफ्लावर सीड्स है, सूर्यफूल की बीज है, वो मिल जाती है, वो आप खाने में डालो। मेलन सीड्स मिलती है, कद्दू की बीज, वो आप खाने का इंक्लूड करो। उसके बाद में जवस, वो आप खाने का डालो। अब बाय द वे ध्यान से देखेंगे, हमारे ट्रेडिशन में सबकी चटनियां बनाना सिखाया है, तो उसको कितना चाहिए? 1 चम्मच चटनी चाहिए हमको खाने के अंदर में, ठीक है। इस प्रकार से तो हो गया। तो अपने जितने भी सैलेड बनाते हो ना, सैलेड के ऊपर में आप इस सब बीज को ऐड कर सकते हो। तो क्यों सैलेड में ऐड कर सकते हो? खाने में क्रंचीनेस आता है,
तो जिन लोगों को शेव चूड़ा डालते हो ना क्रंचीनेस लाने के लिए, तो उसमें अगर बीज डालेंगे तो क्रंचीनेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। पीनट्स डालेंगे या फुटाने डालेंगे उसको थोड़ा सा रोस्ट करके, तो क्रंचीनेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, अच्छा टेस्ट आता है आपके सैलेड को, खाने में मजा आता है। डन, ओके, ठीक है बस। और लास्ट है हाई प्रोटीन वेजिटेबल्स। ऐसे कुछ वेजिटेबल्स है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन कंटेंट रहता है, जैसे ब्रोकली हो गया, हरी गोभी जो अभी मिलती है हर जगह, ठीक है। उसके बाद में ग्रीन पीस, वाटाने। और हमारे कल्चर में बहुत अच्छी चीज ऑलरेडी सिखाया गया है, जब सीजन रहता है उसको सुखाओ, जब सीजन नहीं रहता है उसको पानी में गलाओ और उसका यूज करो, ठीक है। बस जब फ्रेश आता है तो फ्रेश ज्यादा खाओ, ठीक है, लेकिन जब नहीं मिलता है तो है वाटाना मिलता है, मिलता है, ओके। और पालक, अभी पालक का बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो हम सिर्फ पालक को धो सकते हैं, बाकी उसमें का अंदर का जहर निकाल सकते हैं, लेकिन ठीक है हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसमें वो कर हो रहा है, अभी इतना भी हम झांक नहीं सकते। अदरवाइज मेरे जैसा बाजू में अगर आपको खाली प्लॉट होगा उसमें खुद उगाओ ठीक है, ओके। बेबी स्पिनच है ना, उसके उगाने तक रहते हैं, फिर उसके 4-5 पन्ने हम पत्ते तोड़ने रहते हैं, अगर कर सकते हो तो, अदरवाइज पालक इनफ है, ओके। नाउ एक चीज जो सबसे ज्यादा डेफिशिएंट होते हैं अपने खाने में वो है कैल्शियम, ठीक है। तो जिनको कैल्शियम का प्रॉब्लम है, जिनको हड्डी और जोड़ों का प्रॉब्लम है, तो वैसे तो सप्लीमेंट हम सारे लोग को रिकमेंडेड रहता है, लेकिन खाने में से भी जाना चाहिए, ठीक है। तो खाने से कहा जाता है तो सबसे ज्यादा अच्छा मात्रा में कैल्शियम है तिल, सीसम सीड्स, तिल, कैल्शियम सोर्स। कितने में कितना नहीं बताऊंगा, चम्मच को पकड़ो आप, 1 टेबलस्पून रोज, डेली। ऑरेंज, अगेन कैल्शियम सोर्स है, बहुत सारे लोग विटामिन सी को पकड़ के रखते हैं, नहीं। ऑरेंज, संतरा, अगेन पालक, हरी सब्जियां तो जितना खाओ उतना कम है, ठीक है। उसके बाद में ब्रोकली आपने ऑलरेडी लिखा है, हाँ। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है सूखे हुए अंजीर, तो समझदार लोग समझ गए, जितने भी लोग 30 साल की उम्र के ज्यादा है उनको खाने में ये चीज ऐड करना है, ठीक है। अंजीर भी आप सुबह भिगो के खा सकते हैं, रात भर भिगो के डाल, ठीक है। उसके बाद में जीरा और करी लीव्स, गोड निंबाचा पाला करी लीव्स। एक चीज में आपका बॉडी हमेशा डेफिशिएंट रहेगा, उसके लिए हमेशा हमें शेक के ऊपर में, सप्लीमेंट के ऊपर में आधारित रहना पड़ेगा, दैट इज विटामिन B12, हमेशा डिफिशिएंट रहेगा। आज इंडियन खाने में B12 निकल गया पूरा। अच्छा किसको पता है, हाँ पेरू, पेरू तो बढ़िया स्रोत है, प्रोटीन भी रहता है, विटामिन सी वगैरह, पेरू। लेकिन अगेन पेरू इट नॉट सीजनेबल, लेकिन जब रहता है तो रोज आप एक खाओ, ठीक है, अगर अवेलेबल हो तो सस्ता है, टिकाऊ है पेरू, ठीक है। और पेरू झाड़ पे लगा है और चुरा के खाने का अलग मजा है, ठीक है ठीक है। अभी वो चुराने के लिए ढूंढने मत निकलो, राइट। मैं सही बात करूँ क्या, सही बात करूँ? पहले तो चढ़ने के लिए कसरत है ना पेरू के झाड़ पे ठीक है, ओके। तो जोक था, सर अभी कुछ भी बता रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो जाए, ओके। नाउ विटामिन B12, कौन बताएगा विटामिन B12 एक्चुअल में है क्या और कहाँ से मिलता है और क्यों हमारे खाने में निकल गया पूरा? वाई विटामिन B12 आर डेफिशिएंट? यस नासिर सर, अब नासिर सर ऑलरेडी पैथोलॉजी लैब चलाते हैं तो उनको उनका थोड़ा सा आइडिया होगा। यस नासिर जी बोलिए। एनिमल से मिलता है सर, जो मगर मांस मच्छी वगैरह जो रहता है ना। नहीं, लेकिन ह्यूमंस आर नॉट एनिमल ओरिएंटेड, हमें कल के सेशन में जाना है, ठीक है, तो हमारे प्रकार से नाखून है फिर, हाँ, इसीलिए एनिमल खाना इसीलिए रिकमेंड किया गया है सारे जगह पे, क्योंकि विटामिन B12 को पकड़ के रखा। विटामिन B12 की बहुत ये मात्रा बढ़ी हुई है। करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। और विटामिन B12 कई जगह पे आप ताकत बढ़ाने में, सब जगह पे विटामिन B12 का अच्छा खासा रोल है। तो कहाँ पे विटामिन B12? तो नॉनवेज हम खाएंगे नहीं तो विटामिन B12
कैसे मिलेगा? यस। अब विटामिन 12 के लिए नॉनवेज खाऊंगा तो पाइल्स का चक्कर होता है। ठीक है, तो अभी विटामिन 12 और कितना लगता है, बहुत कम मात्रा में लगता है विटामिन B12, लेकिन नॉनवेज तो किलो से खाते हैं। ओके, सो वो कहीं भी गेसिंग नहीं लगता उस चीज का, राइट? यस अतुल जी, कहाँ पे विटामिन B12 मिलेगा? हाँ सर, ये रोज लेना पड़ता है, वाटर सोल्यूबल है इसलिए, और फ्रूट्स में मिलता है। नहीं, और थोड़ा सा डिटेल में सर्च करो। यस, यस राजेश जी, कहाँ पे? B12 सर, थोड़ा सही है, थोड़ा गलत है, ऐसा पूरा एकदम गलत नहीं, जो आपका दिमाग बोल रहा है सही है। यस राजेश जी बोलिए। B12 सर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और मीट प्रोडक्ट्स में कवर हो जाता है थोड़ा। कौन से? पोल्ट्री एंड मीन्स चिकन, अंडा। लेकिन हमने तो देखा ना, हाँ, दैट इज नॉट परमिसिबल। मिल्क, हाँ मिल्क प्रोडक्ट्स में हो सकता है। ये देखो ना, कितने आश्चर्यजनक चीज है। विटामिन B12 इतना जबरदस्त विटामिन है, विटामिन के कैटेगरी के अंदर में ऐसे सारे सारे विटामिन इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन एक विटामिन को हाईलाइट करने के लिए पोल्ट्री इंडस्ट्री, चिकन इंडस्ट्री, नॉनवेज इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री डेवलप हुआ, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा कि कहाँ पे विटामिन B12 एक्चुअली है और क्यों हमारे खाने में नहीं है। यस अर्चना। सर फर्मेंटेड चीजों में B12 मिलता है, जैसे कि हमेशा दालें गला के जो, ओके एम आई राइट सर? ओके ओके, नहीं, आपका दिमाग जो देखा होगा सुना होगा वही होगा। फर्मेंट चीजों में रहता है प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक बैक्टीरिया रहता है, विटामिन B12 उसमें उतना नहीं रहता। ठीक है। यस तुकाराम सर। सर बीट और चीज में रहता है विटामिन B12। कहाँ पे? बीट और चीज। चीज? यस। हाँ, वो तो डेयरी इंडस्ट्री में रिकमेंड किया हमको, चीज में के, तो नहीं ऐसा नहीं है। बीट, हाँ बीट के ऊपर रह सकता है, तो लेकिन वो भी नहीं है आज की तारीख में। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। यस मनीष योगेश जी। ये सर, सर लास्ट टाइम आपने जब सेशन लिया था ना, तब बताया था कि ये ऑलमोस्ट 2 mcg लगता है हमें, जो कि पालक, बीटरूट, पोटैटो, कर्ड, मशरूम्स, इससे मिलता है करके। ओके, तो इस सब में कॉमन क्या है, क्या लग रहा है? विटामिन अभी लास्ट टाइम बताया था इसमें रहता है, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ नहीं है। कुछ चीज़ा होगा ना जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। क्यों इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों आंखों के हेल्दी दिखते हैं लेकिन फिर भी आंखों के नीचे कालापन क्यों आता है, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है। यस, और किसी को ट्राई करना है? करो करो, ट्राई करो, थोड़ा सा भगाओ भगाओ। सर हमारे डायनोशिक में ही है सर। अरे वो तो सप्लीमेंटेशन, इसलिए तो सप्लीमेंट लेना है। विटामिन B12 तो उसमें भर भर के है ना, ब्रेन बॉडी बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, वो तो डायनोशेक हम लेंगी। ठीक है, लेकिन मैं नेचुरली क्यों खत्म हो गया, कहाँ पे था ये विटामिन 12, वो पूछ रहा हूँ। यस तुकाराम जी। मैंगो। मैंगो? नो। यस। मैंगो की अगर मैं बात करूंगा तो मैंगो सीजनेबल आते हैं, मुझे 12 ही महीने विटामिन B12 चाहिए। ठीक है, तो दैट इज नॉट ट्रू। और आज के मैंगो, विटामिन B12 इज नॉट ऑन द मैंगो, इन द मैंगो। वो गूगल पे सर्च करना बंद कर दो। ठीक है, गूगल पे जो लोग सर्च कर रहे हैं वही सब सही नहीं बताता, गूगल गूगल इन्फॉर्मेशन बताता है। यस प्रमिला जी। अंकुरित चने के अंकुर में होता है अंकुरित विटामिन B12। विटामिन B12, ये इसीलिए जब चना अंकुर निकालते हैं तो उसको उबालना नहीं चाहिए, कच्चा कच्चा ही खाए तो ज्यादा फायदा करता है। ओके, लेकिन कच्चा नहीं पचता है, बहुत सारे लोगों को डाइजेशन का तकलीफ होता है, तो उनका क्या, उनका कैसा? उसका जो वो क्या वो हैवीपन है वो चला जाता है। हैवीपन चला जाता है, ओके ठीक है। हम्म। मैं बताता हूँ एक्चुअली में विटामिन B12 है क्या और कहाँ से है और क्यों नहीं मिल रहा है। विटामिन B12 को समझते हैं पहले। जितने भी चीजें हैं जो जमीन के अंदर उगती है, उसमें नहीं है, सुनो पूरा। जितने भी जमीन के अंदर है, अंदर उगती है,
जो हम उपट के बाहर निकालते हैं, जो मिट्टी के साथ में जो खाने को चिपक जाता है, वो ऑर्गेनिज्म को ही बुलाते हैं विटामिन B12, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मिट्टी का सुपीकता कम हो गया, विटामिन B12 वहां से गायब हो गया। सेकंड, हैवी वॉश होता है हमारा खाना, अलग अलग केमिकल से वॉश होता है, वहां से निकल गया। समझ में आ रहा है? हम आज, पहले विटामिन B12 पे क्यों बॉडी में डिफिशिट नहीं था, लोग उधर ही तोड़ते थे, पानी से धोते थे, ऐसे ही खाते थे। हम पीलिंग के चक्कर में, पीलिंग करते हैं आप लोग, परत निकालते, गायब, धोते, गायब, केमिकल वॉश ऑलरेडी होके आ रहा है, गायब। समझ में आ रहा है वाई विटामिन B12, जितनी भी चीज जमीन के अंदर उग रही है उसमें सब में विटामिन B12 था। तो इसीलिए हमेशा एक रिपोर्ट ऑफ ब्लड न्यूट्रिशन वैल्यू रिपोर्ट निकालेंगे, विटामिन B12 आपको हमेशा डाउन आएगा। और विटामिन B12 ये बड़े बड़े कारगिर में, जैसे मैंने बोला ना, साबित होता है। तो विटामिन B12 ये कोई फूड आइटम में नहीं मिलेगा। जो कोई बोलता है कि फूड आइटम में मिलता है, उसको मिलता होगा ठीक है, लेकिन हमें नहीं मिलेगा, डेफिशिट रहेगा। तो इसके लिए हमें शेक सप्लीमेंटेशन करना ही रहता है। तो लिखिए, अगर आपको विटामिन B12 का पूरा कोटा कंप्लीट करना है, 2 बार शेक, 3 बार F2, नेचुरल ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है हमारे पास। आपने लेंगे, डॉक्टर लिख के देंगे, और डॉक्टर सिंथेटिक लिख के देते हैं। यस सर। सो इसी से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस शेयर करना है सर, B12 का ही। यस। लास्ट 4 ईयर से हमारा डिफिशियंसी हमेशा आता था, और B12 के शॉट्स लेते थे सर हम। शॉट्स क्या होता है उसमें? वो इंजेक्शन दिया जाता है, बहुत ज्यादा पेन करता है सर वो। लेकिन इंजेक्शन से जाना चाहिए, खाने से जाना चाहिए? विटामिन B12 विटामिन है ना, कहाँ से जाना चाहिए? ठीक है, खाने से जाना चाहिए, तो खाने से नहीं। केस में अभी कोई आया नहीं, डिफिशियंसी नहीं आई, प्रॉपरली है करके आया। क्यों आया? क्योंकि हमने डेफिशिएंसी खाने से कंप्लीट किया। जो हम जो शेक बोल रहे हैं खाना, आज का स्मार्ट फूड, ठीक है, उससे कंप्लीट किया। और आप F2 भी लेते हो, करेक्ट करेक्ट। आप डायनो शेक भी लेते हो, जो बच्चों का न्यूट्रिशन है वो भी लेते हैं। तो हमारे बॉडी में कैसे डिफिशियंसी रहेगा इस चीज का? ओके, राइट। तो कि फिश अगेन, मछली जल की रानी है, और तुम रानी को खा रहे हो कितने दिन से, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज कंसेप्ट समझा दो, कंसेप्ट। नेचर फल सब्जियों पौधों पेड़ों को उगाता था, हम लोग खाते थे। फिर जब नेचर नहीं उगा, या जब समझ नहीं थी, देखो थोड़ा सा पीछे चलो, इस कंसेप्ट को समझो। जब समझ नहीं थी, जब हम आदि मानव थे, आदि मानव कंसेप्ट पता है, जो हमारा इवोल्यूशन हुआ, तब हमारे पास नुकीले दांत, नुकीले नाखून, रात में देखने की ताकत सब थी। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जैसे जैसे तरक्की हुई, फिर आग का निर्माण हुआ। तो पहले हम कच्चा मांस खाते थे, फिर आग पे पका के खाने लगे। फिर और कुछ दिन आगे बढ़े, तो हमको नॉलेज किस चीज का आया? पेड़ पौधे इस चीज का आया, वनस्पति इस चीज का नॉलेज आया। फिर हम ढूंढ के खाने लगे, फिर ढूंढ के खाने के बाद जमा करके खाने लगे। फिर जहां पे मिलता था हम जमा कर लेते थे, क्योंकि सीजन में बहुत सारे लोग मर जाते थे। इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। जैसे जैसे इवोल्यूशन और हुआ, फिर हम उगा के जमा करके खाने लगे, ग्रो करते थे, स्टोरेज करते थे, कुक करते थे, फिर खाने लगे, ठीक है। और जैसे जैसे फिर जैसे पैसा का आविष्कार हुआ, रुपया का आविष्कार हुआ, करेंसी का आविष्कार हुआ, वैसे हम सारे लोग अपने लिए खाना बनाना, खाना उगाना, खाना जमा करना बंद हो गया। और फिर हम पैसा के लिए काम करते हैं, और पैसा कमा के ये काम कर रहे हैं। क्या मैं सही बात करूं, नहीं बात करूं? दैट इज। नहीं तो पहले सब लोग अपना अपना ही रहते थे, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। पहले बीमारी ज्यादा थी, लोग एक साथ निकल लेते थे, ठीक है। अभी मेडिसिन साइंस मरने नहीं देता, और ढंग से जीने भी नहीं देता मेडिकल साइंस ये आज ऐसा डेवलप हो चुका है, जो मरने तो नहीं दे रहा है, लेकिन अच्छा जीने भी नहीं दे रहा है। विजय सर बराबर बात करो ना।
ठीक है, ओके, सो दैट इज द थिंग। तो कितने लोगों ने अभी इसलिए बोला था मैंने ऑलरेडी कि थोड़ा सेशन डिले होगा, तो अभी मुझे पर्सनलाइज प्रोग्राम देना है। पर्सनलाइज प्रोग्राम लेंगे सारे लोग, अपना अपना पर्सनलाइज प्रोग्राम। ठीक है, तो हमारा वजन, अभी हम वजन पे आ जाते हैं। अभी ये हो गया पूरा हेल्थ, डाइट, न्यूट्रिशन सब कुछ। अभी लास्ट का पार्ट है, 10 मिनट का रहेगा, सुनेंगे तो लिखेंगे फटाफट। ओके, पर्सनलाइज प्रोग्राम। तो हमारे शरीर में वजन बढ़ना और कम होना सिर्फ ये कैलोरी का गेम है। कैलोरी, कैलोरी मतलब जो भी हम खाते हैं उसका शरीर में जाके एनर्जी बनता है। उस एनर्जी का यूज नहीं रहेगा तो शरीर चर्बी बनाएगा। एनर्जी अगर ज्यादा खर्च होती रहेगी तो शरीर का शरीर चर्बी नहीं बनाएगा, तो आप कमजोर ऐसे बारीक दिखेंगे। जितना शरीर यूज करेगा उतना ही खाएंगे, तो हमारा बॉडी का वेट मेंटेन रहेगा। सिंपल है। ओके, तो कुल ऐसे 4 से 5 चीजें जो हमारा मेटाबॉलिज्म, एनर्जी बर्निंग अफेक्ट होता है हमेशा। पहला है उम्र, एज। छोटे बच्चे खाते भी है, पचाते भी है। बड़े बूढ़े थोड़ा खाते, कम पचाते, इसलिए चर्बी भी ज्यादा रहती है अंदर में। बीएमआर समझ रहे हैं? ठीक है, पहला है बीएमआर, सॉरी बीएमआर मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करने का पहला है एज। दूसरा मेडिकल कंडीशंस। अगर आपके शरीर में कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो आपका बॉडी स्लो डाउन हो जाता है, आप खाना पचा नहीं पाते हो, तो इसलिए मोटापा बढ़ना शुरू होता है किसी भी प्रकार की मेडिसिन अगर लेते तो। सेकेंड इज मेडिसिन कंडीशन। थर्ड एक्टिविटी लेवल, आप कितने एक्टिव है दिन भर में। एक ऐसा पर्सन जो 3 घंटे एक्टिव है वो 1 मील ज्यादा खाएगा फिर भी वजन को कंट्रोल रखेगा, और एक ऐसा पर्सन जो एक्टिव नहीं है थोड़ा भी खाएगा वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, मेडिकल कंडीशन में सब आ गया ना, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, सब जो भी मेडिकल कंडीशन। ठीक है, एक्टिविटी लेवल समझ गया। ओके, एंड 4 मेंटल स्टेबिलिटी या इमोशनल हेल्थ, या इसको स्ट्रेस, जो नहीं मैनेज कर सकता, जो अनहैप्पी फील करता है, जो कंपेयर करता है, जो, तो ये 4 कंडीशन है जिसकी वजह से आपका वेट हमेशा आगे पीछे रहता है, हमेशा हमेशा। पहला है एज, दूसरा है आपका, क्या बताया मैंने दूसरा, कोई भी अनम्यूट करके रिपीट करो। ठीक है, सीक्वेंस वही रहना चाहिए। एज, मेडिकल कंडीशन। करेक्ट, एज, मेडिकल कंडीशन। थर्ड है आपका एक्टिविटी लेवल, एंड फोर्थ है आपका मेंटल स्टेबिलिटी। मेंटल। अभी 2 चीज लिखो, न्यूट्रिशन और कैलोरी, फटाफट। सारा 2 ही चीजों का कैलर है, न्यूट्रिशन, कैलोरी। तो अगर हमें वजन कम करना है, लिखिए हाई कैलोरी हाई न्यूट्रिशन, सॉरी लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशन। वजन वेट लॉस वाले, कैलोरी कम चाहिए, ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए शरीर के अंदर में, तो हेल्दी वेट लॉस होएगा। हेल्दी वेट मेंटेन रखना है, मेंटेनेंस कैलोरी, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। ये वर्ड समझो आज, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। कल समझे ऑप्टिमल न्यूट्रिशन का कंसेप्ट बताया था विकास सर ने बातों बातों में। हमारे शेक के डब्बे के ऊपर में न्यूट्रिएंट वैल्यू आरडी है, 100% नहीं है, तो 100% कंप्लीट करना पड़ता है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैं बोल रहा हूँ ऑप्टिमम न्यूट्रिशन 100%। बस इसको लिखते चलो, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा जब डाइट प्लान करेंगे ना तब। ओके, हो गया। और जिनको वेट गेन करना है, हाई न्यूट्रिशन या ऑप्टिमम न्यूट्रिशन एंड हाई कैलोरी। जो भी हम खाना खाते हैं उससे कैलोरी मिलता है, मतलब एनर्जी मिलता है। गेटिंग पॉइंट क्लियर? ओके, तो इस चीज के लिए वजन को कंट्रोल करना बहुत आसान है अगर मुझे बीएमआर पता है तो मेरा। ठीक है, अभी बीएमआर क्या होता है, बहुत ही आसान है। बीएमआर, होमवर्क नंबर 1, पहला सबका अपना बीएमआर निकालो। बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, दिन भर में पड़े पड़े लगने वाला मुझे एनर्जी। तो जैसे मेरा जस्ट मैंने सवेरे निकाला था ये सेशन को प्रिपेयर करने से पहले, 1800 है अभी, और हमेशा ये 1900 2000 तक फ्लक्चुएट होता है। अपना अपना बीएमआर कहाँ से निकालेंगे, बहुत आसान है, गूगल का सही इस्तेमाल करो, बीएमआर कैलकुलेटर निकालो, या अपने कोच को पूछो कि सर मेरा बीएमआर निकाल के दो, वो निकाल के देंगे। इस बीएमआर के अकॉर्डिंग हमको खाना है।
कितने लोग महीने का बजट लगाते हैं अपना, घर कैसे चलेगा, कितना रुपए कहाँ पे लगेगा, लगाते हैं नहीं लगाते? तो अब जाके सही चलता है ना। थोड़ा कुछ किसी का बीमारी आ गया, किसी का शादी आ गया, तो बजट हल जाता है कि नहीं हल जाता है, और आप स्ट्रेस में रहते हो। वैसे ही बॉडी का है, थोड़ा कैलोरी बजट के ऊपर हो गया, बॉडी स्ट्रेस में जाएगा, तो उसको जमा करेगा, तो चर्बी जमा करेगा, बीमारी लाएगा, सिंपल। और स्ट्रेस के नीचे आ गया, डिफिशिट आएगा, बॉडी बीमारी तैयार करेगा अगेन। ठीक है, तो बैलेंस जो बोल रहा हूँ मैं, तो बीएमआर सबको पता करना है। ठीक है, तो 1770 हरिश्चंद्र है, हाँ ठीक है, जो भी आपका रहेगा। ठीक है, बीएमआर। अब जिनको वजन कम करना है लिखे, उसमें से 300 कैलोरी माइनस करना है। सपोज 1800 है, तो हमें 1500 से 1600 के बीच में ही बीएमआर का खाना खाना है। तो लग ही रहा था सेशन लेट होगा, क्योंकि कम पॉसिबल ही नहीं है 1 घंटे के अंदर में ये सब कुछ समझाना। लेकिन लिख रहे हो आप लोग सर लोग? ओके, खास करके कोचेस लिखिए, ताकि आप हमारे सारे मेंबर्स को अपना अपना प्रोग्राम बना के दे सके आज। ठीक है, और जो लोग 21 डेज में है, तो उनको तो अपना प्रोग्राम खुद बनाना है आज। ठीक है, तो पहला है आपका बीएमआर। बीएमआर निकल गया। जिनको वजन बढ़ाना है, तो उनको मिनिमम 500 से 1000 कैलोरी ऐड करना है। सपोज किसी का 1500 है बीएमआर, तो उनको 2500 कैलोरी दिन भर का खाना डालना है शरीर के अंदर में। क्या डालना है? जो अभी तक इतने सारे ऑप्शंस बताए ना, उसमें आप फल और ड्राई फ्रूट का सहारा ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि फल और ड्राई फ्रूट्स में ज्यादा कैलोरी रहता है। फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, हेल्दी कैलोरीज। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स मेंटेनेंस वाले, जितना भी हमारे उतना खाओ। अब कैसे पता लगेगा कितना भी हमारा कितना नहीं? ठीक है, 1 कटोरी 100 कैलोरी, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी, इसको ऐसा रखो। एक्चुअली जो भी ग्रेन आप ले रहे हो, 1 चपाती 150 करो, 150 कैलोरी। 1 कटोरी ऑफ चावल 150 कैलोरी। 1 कटोरी ऑफ दाल 100 कैलोरी। 1 कटोरी ऑफ सब्जी 100 कैलोरी। सब्जियों में कैलोरी नहीं होता, निग्लिजिबल होता है। सब्जी, कच्ची सब्जियां। ठीक है, सवेरे का शेक लिखो 250 कैलोरी होता है, 200 से 250 कैलोरी आपका शेक जो सवेरे लेते हैं। शाम का शेक 200-250 कैलोरी होता है। समझ रहे हैं? तो फटाफट 5 मिनट देता हूँ, बनाओ अपना प्रोग्राम। मैं एक सैंपल बनाता हूँ बैठे बैठे, आप अपना अपना बनाओ अपने अपने पेज पे। ठीक है, तो मुझे अगर वेट लॉस करना है, 1800 मेरा है, 300 मैंने माइनस कर दिया, 1500 मुझे रोज का कैलोरी प्लान बनाना है, तो 1500 कैलोरी का मैं बनाता हूँ रफली। ठीक है, तो मैं रोज सवेरे 3 स्पून F1 लेता हूँ। एक्चुअली अभी 4 लेना लग गया, लेकिन 3 स्पून जो लिखा है उसके ऊपर मैं बात करूँ, तो 3 स्पून F1 लेता हूँ, तो उसमें 90 कैलोरीज आता है। ठीक है, मैं शेकमेट नहीं लेता, मैं PPP लेता हूँ 1 स्पून, एंड डायनो शेक लेता हूँ 1 स्पून। ओके, तो उसका हो गया मेरा तकरीबन 250 कैलोरीज मॉर्निंग के शेक का। ठीक है, तो मुझे अभी बराबर 11-11:30 बजे भूख लगेगा, लगेगा मतलब लगेगा 100%। ठीक है, वो मेरा बॉडी का हो गया। तो अभी मैं खाऊंगा सैलेड। तो सैलेड में पेट वाले खाता हूँ, 2 ककड़ी, 1 गाजर, है ना, जो हरी सब्जियां होंगी वो जो भी रहेगा मैं खा लूंगा। ठीक है, पहले तो उसका कोई कैलोरी नहीं पकड़ते। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हमारे खाने के ऊपर में। तो 2 कटोरी दाल 200 कैलोरी हो गया। 1 ज्वार की या बाजरे की भाकर 150 कैलोरी हो गया। ठीक है, उसके बाद में स्प्राउट्स अगर मैं 100 ग्राम खाता हूँ, तो अगेन 100 कैलोरी उसमें जाता है। ठीक है, स्प्राउट्स अभी खा रहा हूँ, तो स्प्राउट्स से 100 कैलोरी हो गए। ठीक है, सब्जी खाता हूँ 1 कटोरी, तो 100 सब्जी का 100 कैलोरी हो गया। तो 200 प्लस 150 हो गया 350, प्लस 150, हाँ 100 हो गया 450, प्लस चटनी वगैरह सब मिला के 100 कैलोरी पकड़ लो। तो मेरा दोपहर का खाना होगा कम से कम 600 से 700 कैलोरी का रफली। ओके, हाँ, तो मैं तेल वगैरह भी यूज करता हूँ, तो 1 चम्मच तेल में रहती है 100 कैलोरी। तो मैं खाने के ऊपर में कोकोनट ऑयल
डाल रहा हूँ। आज तक घी डालता था, अभी कोकोनट ऑयल यूज करना शुरू किया है। तो कोकोनट ऑयल खाने के ऊपर में, जैसे सब्जियों में या दाल में नहीं लेते हम ऊपर में, ठीक है, तो वो खाता हूँ। तो उसका हो गया 700 कैलोरी। तो सवेरे 250, दोपहर में 700 कैलोरी का खाना। अब मैं थोड़ा वर्कआउट करता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, तो मुझे भूख लगती रहती है। तो 5 बजे मैं खाना, अभी तक नहीं खाता था, थोड़ा खाता हूँ, ठीक है, 4:30-5 बजे। ठीक है, तो 4:30-5 बजे मैं क्या खाता हूँ, तो भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, या क्विक एनर्जी के लिए कोई भी एक फल, तो एक केला या एक एप्पल या एक आधा चिक्कू, जो मिलता है वो। आवाज आ रहा है सबको? ओके, ठीक है। आवाज कम हो गया तो मैं बढ़ा देता हूँ। ओके, अभी आ रहा है क्लियर और बढ़ गया होगा? ठीक है। तो मैं कब की बात कर रहा हूँ? हाँ, शाम में 5 बजे। तो मूड भर अगर मैं कोई भी ड्राई फ्रूट भिगो के खा रहा हूँ, तो कम से कम 100 कैलोरी के ऊपर ही है। ठीक है, तो 100 कैलोरी उसका हो गया। तो 700 प्लस शेक का 250 प्लस 100 कैलोरी हो गया। 700, 250, 950 प्लस 100 हो गया कितना? 1050। शाम का शेक वो ले लेता हूँ 250 कैलोरी का, 7 बजे का कितना हो गया? 1250। करेक्ट, 1200 हो गया लगभग, लगभग नहीं 1300 हो गया। ठीक है, अब ये 200 जो बीच में बसे, तो 200 का क्या है? फिर अभी इसमें कल का बनाया हुआ छाछ आ गया, कभी कह रहे पन्ना बन गया, कभी एक आधा आम का रस बन गया, तो सीजनेबल फ्रूट ऐड हो गया। और सीजनेबल फ्रूट कब ऐड होता है? या तो खाना खाने से पहले 9-10 बजे, या तो शाम के टाइम पे। हो गया कवर? तो है ना, हाँ, ये जो लस्सी पीते हैं वो ऐड हो गया, है ना। घर पे बना रहे तो बाहर तो नहीं बना सकते ना कोकोनट की लस्सी, ठीक है, घर पे तो बन जाएगी छाछ, लस्सी, चटनी। समझ में आ गया? ठीक है। किसी दिन बाहर चले गए तो उसका रखना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। और लेकिन मैं 200 कैलोरी जो होता है वो शेक से ही कवर करता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए फिर अभी मैं नाइट वॉक लेता हूँ, बीटा हार्ट लेता हूँ, एएफसी लेता हूँ, डायनो शेक लेता हूँ, ये जितने भी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ये न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, तो वो लेता हूँ, तो उसका कैलोरी पकड़ता ही नहीं। आ गया सब कैलोरी? सिंपल। अब इसको बढ़ाने का है, हाँ, गलती से अगर आलू की सब्जी खा लिया तो थोड़ा ज्यादा कैलोरी चले जाएगा। खाना है आलू, हफ्ते में 2 बार तो भी खाना है, नहीं तो स्किन ऐसा लटक जाएगा, चिमुंजेन। स्टार्च भी चाहिए शरीर के अंदर में। ओके, दैट्स इट, समझ गया? कितने लोगों ने अपना प्रोग्राम बनाया आज से? आप जो फॉलो करेंगे पेज के ऊपर में, रेगुलर वाला करना है, ठीक है। बाहर गए तो बात अलग है, चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन अपना अपना प्रोग्राम बनाना है, अपने अपने कैलोरी के हिसाब से। अभी कितने लोगों को, जिनका भी वेट अटका पड़ा है, अटका किसे बोलते हैं? 2 महीने से फॉलो कर रहे हो लेकिन हला ही नहीं, 2 मंथ्स, 60 डेज, उससे बोलते हैं प्लेटो फेज, प्लेटो। इसको अगर थोड़ा सा हमें हटाना है, मतलब और ज्यादा एनहांस करना है, हमें एनहांसर्स ऐड करने पड़ते हैं जो आपके कोच रिकमेंड करते हैं। एनहांसर्स आप लिख लीजिए, कौन सा एनर्जी आपके कोच बताएंगे। सेकंड, हमें एक्टिविटी बढ़ाना रहता है, वॉकिंग, योगा, डांसिंग, जिमिंग, जो भी कर सकते हो, एक्टिविटी बढ़ाओ, शरीर का हलचल बढ़ाओ, तो अटका हुआ वेट हलना शुरू हो जाता है। डन? लेकिन इस सबके पीछे वो याद रखना, नींद अच्छी होनी चाहिए, सवेरे जल्दी उठना है, पानी बहुत ज्यादा पीना है, और मेंटली स्ट्रेस नहीं चाहिए। करेक्ट? चलिए, सो आई होप ये इंफॉर्मेशन आप सब लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। बहुत सारी चीजें इस 1.5 घंटे में देने का प्रयास किया। तो आज का एक ही होमवर्क है, अपना अपना प्रोग्राम बनाइए और अपने कोच को भेजिए, कोच रिव्यू करेंगे, आपको गाइड करेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स इट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।
Thank you, Bye, sir. Bye, bye, sir. Okay, sir. Was Nice wonderful session. section. Thank you so Good day, everyone. Bye. Bye.